इस दुख को हंस के सहो, ऐसी कोई टेंशन करने की बात नहीं है। लगातार से जैसे हम इसे भगा रहे थे ना, तो ये लगातार से रिंकी के पीछे छुपने में लगा हुआ था। और हमारे चाचा जी दोस्तों इस लाइन पे संगला कोटी में उतरते ही दोस्तों सबसे पहले हमारे बड़े भाईजी हैं। ये देखिए यहाँ पे इस पानी का इस्तेमाल ऐसे ही किया अपने कसाने के दोस्तों सारे युवा साथी मिल चुके हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी ठीक हो जाए। पेन होने लग गया था अचानक से, अब उस पेन का इलाज करवाने के लिए हम संगला कुटुंब परिवार। तो चलिए दोस्तों, सुबह के ठीक 7:30 का टाइम होने वाला है और आज अपनी तैयारी है वो है संगला कोटी जाने की। तो संगला कोटी तो दोस्तों जाते ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं हम अपनी एक और नई वीडियो की भी शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज दोस्तों संगला कोटी जा रहा हूँ। संगला कोटी जाने का जो रीज़न है वो है दोस्तों रिंकी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। दोस्तों हमारे पहाड़ों में ये बहुत बड़ी असुविधा है कि हमें जो डॉक्टरों की जो भी उपचार की ज़रूरत पड़ती है वो दोस्तों हमें नज़दीक में तुरंत नहीं मिल पाते हैं, उसके लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो संगला कोटी ही जा रहे हैं, बाकी आई होप कि रिंकी का स्वास्थ्य इतने में ही ठीक हो जाए। बाकी दोस्तों देखते हैं आगे क्या सीन होता है। तो चलिए आप ब्लॉग में आखिर तक बने रहिए। यहाँ पे मिलते हैं रिंकी से। रिंकी क्या हालचाल है? भाई बेकार स्वास्थ्य ठीक नहीं है? चलो कोई बात नहीं, स्वास्थ्य अभी ठीक हो जाएगा। बस दुख को हंस के सहो, ऐसी कोई टेंशन करने की बात नहीं है भाई। घूमना फिरना भी हो जाएगा और स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। बस आज के दिन को एंजॉय करो और घूमो फिरो आराम से, ठीक है? ठीक है, चलो। तो चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं। साथ में ही दोस्तों मौसम जो है, मौसम भी कुछ ख़राब सा ही है। और ये वाला डॉगी देखिए दोस्तों, कल रात से आ गया था और लगातार से रिंकी के साथ ही घूमने में लगा हुआ है। और मेरे को तो लगता है हमारा पड़ोसी गांव थापल से है ये। और ये लगातार से जैसे हम इसे भगा रहे थे ना, तो ये लगातार से रिंकी के पीछे छुपने में लगा हुआ था। ओए जिमी! और अभी रिंकी को इस बात की भी टेंशन हो रही है कि हम तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, लेकिन इसका क्या होगा? इसका ये होगा कि ये अपने घर चला जाएगा। चल रे चल चल चल, भाग गए तो रहनी। आगे आगे जा रहा है, हम थोड़ा सा भी पीछे रुक रहे हैं तो आधे रास्ते में रुक जा रहा है दोस्तों वो। चल चल, ये देखो आगे आगे जा रहा है और अगर हम रुकते हैं तो वो भी आधे रास्ते में रुक जा रहा है। ये देखो, चलो तो पहले फटाफट से चलते हैं क्योंकि गाड़ी हमारी आ चुकी है। हमारी तैयारी दोस्तों थापल वाली गाड़ी जो है हमारे चाचा जी की, उनकी गाड़ी में होगी। चल वे नाम गूगल से बोल। फिलहाल दोस्तों अभी निकल चुके हैं हम संगला कोटी के लिए अपने चाचा जी की गाड़ी में। सामने देखिए दोस्तों क्या गजब का व्यू बन के सामने आ रहा है। अच्छा, और जो डॉगी था दोस्तों वो भी आगे से लगा हुआ है भागने में, अभी थोड़ा सा पीछे छूट गया है। हमारे चाचा जी दोस्तों इस लाइन पे दोस्तों हमारा कभी भी इस लाइन पे जाना होता है तो हम अपने चाचा जी को ही परेशान करते हैं। हमारे चाचा जी ज़्यादा दूर के नहीं बल्कि थापल के ही हैं। तो चाचा जी जरा ही ना फरिएगा, वो प्यारी सी स्माइल दिखा दो। वाह गजब। दोस्तों अगर आप कभी भी आते हैं तो चाचा जी की गाड़ी में ही आइएगा क्योंकि हमारे चाचा जी बहुत ही बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाते हैं। अभी दोस्तों थापल गांव में भी हम पहुंच चुके हैं।
ये भगान पड़ल दम मेरे एक google.com हो जाने ये चल गया बाय तो तीड़ो बाय फिर वो लेवल का भी मैं नवाजी अकेली गोर ओ नमस्कार अच्छा ठीक ठाक कहने लगो तुम गोरा कहाँ संगला कोटी में उतरते ही दोस्तों सबसे पहले दर्शन करवाते हैं आपको जो ये प्रकृति के द्वारा दिया गया ये पानी का स्रोत है दोस्तों। यहाँ पे हर कोई अपना हाथ मुंह धोता है, पानी पीता है और यहाँ तक कि गाड़ियों को भी धोते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों ये बहुत ही प्यारा झरना है और ये जो झरना है छोटा सा यहाँ पे दोस्तों प्रकृति ने ये पानी का जो स्रोत निकाला है वो पता नहीं कहाँ से निकाला है और ये दोस्तों यहाँ पे परमानेंट यूं ही बहता रहता है। पहला बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों जो हमारे बड़े भाईजी हैं ये देखिए यहाँ पे इस पानी का इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है। हर कोई यहाँ पे आके अपनी प्यास बुझाता है, अपने मुंह हाथ धोता है और यहाँ पे इस पानी को पी के बिल्कुल फ्रेश सा हो जाता है। देखिए साथ ही दोस्तों ज़्यादा बारिश के चलते ही यहाँ पे एक नदी बहती है जो कि दोस्तों आजकल बहुत ही ज़्यादा उफान पे हैं। यहाँ देखिए बारिश के कारण दोस्तों उसका जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसे पूर्वी नहर तो नहीं कहा जाता, लेकिन ये कहते हैं कि ये नहर पता नहीं कहाँ से निकलती हैं, लेकिन दोस्तों इसका जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है अभी। ये संगला कोटी मार्केट दोस्तों कई चीज़ों से विख्यात हैं, कई चीज़ों के लिए फेमस हैं। जैसे कि यहाँ पे ठीक सामने अभी दिखाई दे रहा है कपिल मिष्ठान भंडार दोस्तों, इनके नाम से संगला कोटी मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनकी मिठाई पूरे संगला कोटी से जो शहरों से आने जाने वाले लोग होते हैं वो दोस्तों अक्सर यहीं से मिठाई खरीदते हैं। अपने कसाने के दोस्तों सारे युवा साथी मिल चुके हैं। लक्की भाई थोड़ा सा पीछे हो जाना। लक्की भाई भी आ गए हैं। लक्की भाई क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक, सब पहुंच चुके हैं यहाँ पे दोस्तों। जितने भी हमारे मतदाता हैं यहाँ देखिए पहुंच चुके हैं। कुछ दो भाई लोग अपने स्कूटी में हैं, ये निकल रहे हैं स्कूटी में, बाकी हम जाएंगे चाचा जी के साथ ही। ये देखिए
इत्तेफाक देखिए दोस्तों, चाचा जी से फिर से मुलाकात हो गई है। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया है, फर्स्ट सब क्लास। ठीक ठाक। हाँ, बढ़िया। आप कहाँ घूम रहे हो? भाई जी आप वोट देने जा रहे हैं, प्रधान का चुनाव कर देंगे। अरे वाह कल वाह। जो है कि अपना प्रधान चुन देंगे हम। अच्छा अच्छा, हाँ, इसलिए चलो। वोट देने जा रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बड़ा मस्त जी। तो चलिए फिर, है ना? हाँ चलिए, ठीक चलिए है, चलते कल। हैं, ठीक है। फिलहाल दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए निकल चुके हैं हम संगला कोठी से, क्योंकि टाइम से अगर घर पहुंच जाते हैं तो खाना पीना घर में ही करेंगे आराम से। इस वजह से दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं। देखिए मौसम भी अभी बिल्कुल शानदार हो रखा है। पहुंच चुके हैं भमरा खोली में, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों बहुत खतरनाक बारिश भी चल रही है। फिलहाल दोस्तों शाम के टाइम से ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। शाम के दोस्तों ठीक 4:15 बजे का टाइम हो गया है। रिंकी की तबीयत में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ है दोस्तों, पता नहीं क्यों। उस पर दवाई बहुत कम लगती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी ठीक हो जाए। बाकी दोस्तों अभी फ़िलहाल तैयारी हो गई है दुकान पर जाने की। वैसे तो मैं नहीं आना चाहता था, एक तो मौसम भी ख़राब है, दूसरा रिंकी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वैसे भी टेंशन हो रही है। पर दोस्तों क्या करें, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनको करने के लिए आना ही पड़ता है। तो कल दोस्तों वोटिंग है, तो उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि जिनकी मुझे फ़ोटोकॉपी करनी थी, और वो केवल मैं ही कर सकता हूँ। मैं ही कर सकता हूँ मतलब, या हमारे मार्केट में और कोई भी मतलब मेरे सिवा ऐसा दूसरा काम नहीं करता है। तो दोस्तों इसलिए मुझे आना पड़ा। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। अब देखो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अगर इस संसार में रहना है तो सारे काम करने होंगे। तो खैर दोस्तों फ़िलहाल चलिए चलता हूँ। बाकी मौसम भी सुबह से बहुत ख़राब हो रखा है, बिल्कुल भी दोस्तों मौसम साथ नहीं दे रहा है। हल्की फुल्की बारिश और ये चारों तरफ कोहरा आप देख ही पा रहे होंगे, लगातार से लगा हुआ है और बना हुआ है। चलिए फ़िलहाल फटाफट से चलता हूँ। फ़िलहाल दोस्तों अभी रात का टाइम हो गया है और रिंकी की तबीयत में अभी हल्का सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, अभी थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक है। बस दोस्तों एक्चुअली समस्या ये हुई कि दवाई ने उस पर काम नहीं किया। उसकी सुबह से ही, कल रात से ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब इस प्रकार हुई उसकी कि उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लग गया था अचानक से। अब उस पेन का इलाज करवाने के लिए हम संगला कोठी भी गए, फिर भी वहाँ से आने के बाद भी ज्यों की त्यों हालत थी, मतलब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। दुकान पे मैं गया और 10 मिनट के बाद फिर से घर आ गया और सारा दिन उसी के सामने बैठा रहा। दोस्तों अभी हल्का सा उसको नींद, हल्की सी दोस्तों उसको अभी नींद आ गई है और अभी वो लेट रखी हैं आराम से। तो आई होप क्या वो ठीक हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों चलिए आज का दिन ऐसा ही रहा। तो कहते हैं ना कि दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जो हिम्मत दोस्तों मुझे मिलती है, आप सब लोगों से मिलती हैं, मेरे अपनों से मिलती हैं। मेरे अपनों ने सभी ने मुझे फटाफट से फ़ोन किया। हमारे जितने भी रिलेटिव हैं दोस्तों, सबके मुझे लगातार से फ़ोन आने लगे कि अब रिंकी कैसी हैं कैसी हैं कैसी हैं। तो इन सब के ही भरोसे से दोस्तों, इन सब के ही आशीर्वाद से मुझे हिम्मत मिली, माँ को हिम्मत मिली और हमने इस दुख का सामना किया। अभी फ़िलहाल दोस्तों रिंकी थोड़ी सी ठीक है। तो अभी चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे से कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। बाकी दोस्तों चलिए कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय।